पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए, जान से बढ़ के तो कुछ कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे नाम लीजिए। मतलब नहीं मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। मैं ऐसे ओपन में नाम लूंगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा, लेकिन हाँ जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूंगी। ऐसा कभी होता है क्या? जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो है, कितने बार के वो एमपी हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। आपने महिला पहलवानों की बात सुनी। ब्रिजभूषण शरण सिंह इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उनके पास सीधे चलना चाहते हैं। ब्रिजभूषण जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर, और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी भी हैं। देखिए, महिला पहलवानों की सारी बात दुनिया सुन रही है, और जैसा मैंने बताया वो तो ये सीधे चाहती हैं कि आपको जेल जाना होगा। अच्छा, हमको सिखा दिया। इससे कम पर उनको कुछ मंजूर नहीं है। आपने ये कहा था जनवरी में जब पहली बार ये धरना शुरू हुआ था कि कोई एक महिला पहलवान तो सामने आकर के कहे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कुछ गलत किया है उसके साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वाह, क्या सीन है। अब तो 7 महिला पहलवान जा चुकी हैं पुलिस के पास, आप पर एफआईआर हो गई। अब तो एक माइनर बच्ची भी है उसमें, एक माइनर पहलवान। पॉक्सो एक्ट लगा है आपके ऊपर, अब क्या कहेंगे? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, जब से ये 18 जनवरी से धरने पर बैठे हैं, लगातार इनका स्टैंड अपने आप बदल रहा है। पहले ये हमारा इस्तीफा चाहते थे, शाम को इन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया। आपके कैमरे के सामने इन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है, और ये आपकी आवाज रिपीट कर रही है बार बार, कुछ भी ये कोई यौन उत्पीड़न नहीं हुआ है। और फिर जाकर के खुद ये जो है, जो जांच समिति बनी उसमें इन्होंने लिख करके दिया कि हमारा यौन उत्पीड़न हुआ है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और इसी समय मैंने एक कैसेट, बजरंग पूनिया जो किसी लड़की से बात कर रहे हैं कि किसी लड़की का इंतजाम कर दो, वो ऑडियो टेप भी मैंने इनको दे दिया है, गजब बेइज्जती है, कमेटी को दे दिया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया। हमने जो है इनके मांग पर ही सरकार की एक कमेटी बनी, और कमेटी की जांच पूरी नहीं हुई। क्या बात कर रहे हैं? ये फिर धरने पर बैठ गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने के निर्देशानुसार दिल्ली पुलिस के पास मामला विचाराधीन है। अच्छा, हमको सिखा दिया। और दिल्ली पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई, उसके पहले ये हमारे फांसी का मांग करने लगे। एक कहावत है कि ना खाता ना बही, और जो ये कहें वही सही, जो ये कहें वही सही है, बाकी दुनिया झूठ है। अच्छा, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनको दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। वैसे भी इन्होंने अभी से ही दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद आप दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगावें। इससे अच्छा है कि अभी आप कपिल साहब, सिब्बल साहब से मिल लीजिए, और मिल करके एक डाल दीजिए याचिका कि हमें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है, आप सीबीआई से जांच करा लीजिए, और हो सकता है आपकी कोर्ट सीबीआई की जांच मंजूर कर ले। और जहां तक मेरा सवाल है, मुझे दिल्ली पुलिस पर भरोसा है, जांच पर भरोसा है। आज भी मैं अपने पुरानी बात पर कायम हूं, आज भी मैं अपने पुराने बात पर कायम हूं। एक भी आरोप, अभी तो जो माइनर की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि माइनर ने आरोप क्या लगाया है और माइनर क्या है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और एक भी आरोप अगर मेरे ऊपर सिद्ध होता है, जांच में ही सिद्ध हो जाए, न्यायपालिका में नहीं,
तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ब्रिजभूषण जी, आपने कहा कि महिला पहलवान अपना स्टैंड बदल रही है। मैं केवल आपको आपका स्टैंड याद दिला रहा हूं। आपने कहा था कि कोई महिला सामने आके कह दे कि मैंने कुछ गलत किया, मुझे फांसी दे देना। अब 7 लोग सामने आ गए हैं। माइनर के मामले में पॉक्सो चार्ज लगा है, यानी कि एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार हुआ है। अब बताइए इस पर आगे क्या? तुरंत गिरफ्तारी होती है। वो पूछ रहे हैं आपकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? देखिए, जिस माइनर की बात हो रही है उसका क्या आरोप है मुझे नहीं मालूम है, और बिना आरोप मालूम हुए मैं सजा भोग लूं, शायद आपका कहना यह है। और जहां तक ये जो महिला पहलवान आरोप लगाई हैं, इनका आरोप मैंने पढ़ा है, जिसका इन्होंने एफिडेविट दे रखा है। उसमें इन्होंने लिखा है कि कजाकिस्तान में ये एक टूर्नामेंट खेलने के लिए गई थी और इनको जब गोल्ड मेडल मिला तब ये कहती हैं कि स्वयं ये हमारे पास आई। क्यों आई? क्योंकि अपने पिता से ये बात करना चाहती थी, और उस समय इनके पास टेलीफोन नहीं था। हमने इनके पिता से इनकी बात कराई और फिर बाद में मैंने इनको गले लगा लिया, और ये जब असहज महसूस हुई तो हमने कहा कि एक पिता के रूप में मैं आपको गले लगा रहा हूं। अब बताइए, इस पर फांसी पर लटक जाना चाहिए? इनका आरोप है कि वो किसी देश में प्रैक्टिस कर रही थी, प्रैक्टिस एरिया होता है। मैं वहां लोगों के साथ घूमते टहलते गया और मैं उनको घूर रहा था। तो बताइए, इसमें मुझे सरजू में कूद जाना चाहिए? आरोप तो इनके देखिए कि आरोप इनके क्या हैं। क्या कहीं आरोप है कि मैंने इनको घसीटा हो, मैं इनको कमरे में लेकर के गया हो, मैंने कोई अश्लील हरकत की हो, इसका कोई ऑडियो हो, वीडियो हो? केवल मात्र कहने से ये कह दें और हम सरजू में कूद जाएं। लेकिन ब्रिजभूषण जी, आप समय अभी असहज हो गई थी, अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसके बाद की कम से कम 100 तस्वीर आपको भेज दूंगा। मीडिया पर चल रहा है, गोल्ड मेडल मिलने के बाद खिलाड़ियों से मिलना। यही जिस समय इनको रियो में गोल्ड मेडल मिला था, आप देखिए कि कोच के कंधे पर बैठ करके किस तरीके से जो है कोच उत्साह में लेकर के इनको घूम रहा है। अगर मेडल पहनाना, बच्चों से मिल लेना अगर अपराध है तो आप अगर इजाजत दें तो मैं कूद जाऊं। सरजू यहां से है 4-5 किलोमीटर दूर पर, कूद जाऊं इसी पर। अच्छा, आपने कहा कि कोई ऐसा उदाहरण बताएं जहां पर आपने कोई ऐसी हरकत की हो। अब एक उसी कमेटी को दिए गए एफिडेविट में एक महिला पहलवान ने जो लिखा, मैं वो आपके सामने कोट कर रहा हूं कि 2015 में भारतीय टीम के साथ हम तुर्की गए ओलंपिक के क्वालिफिकेशन के लिए। एक मिनट, अरे एक मिनट, कोट मत करिए। एक मिनट, अरे एक मिनट, मेरी बात सुनिए। तो उस जांच समिति के रिपोर्ट का इंतजार इन्होंने क्यों नहीं किया? नहीं, आप अभी जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं है। नहीं ब्रिजभूषण जी, जैसे अभी आपने एक महिला पहलवान का नाम लेकर के बताया कि आपकी कहां पर आपने उनको जो है गले लगा लिया, तो उन्होंने उसका आरोप बता दिया। अब मुझे कोर्ट करने दीजिए ना, अब मुझे कोर्ट करने दीजिए एक पहलवान की बात को। इसमें क्या दिक्कत है? आप अदालत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने उस हरासमेंट जो कमेटी बनी थी उसके जांच रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया आप इतना असहज क्यों हो गए। अभी आपने एक महिला पहलवान का नाम लेकर के बताया कि आपने गले लगा दिया उनको, तो उन्होंने आरोप लगा दिया। मैं एक महिला पहलवान का आरोप बता रहा हूं आपको। आपने उस बात के लिए उकसाया, तब मैंने नाम लिया। नहीं, मैंने उकसाया क्या? मैं उकसाया क्या? मैं तो आपने भी एफिडेविट का नाम लिया था, मैं भी एफिडेविट पढ़ रहा हूं। ये सुन तो लीजिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें क्या है? नो, आपने किया है, आपने किया। आप एफिडेविट कोट कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मेरी एक बात सुन लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। नहीं, ये क्या बात हुई सर? ब्रिजभूषण जी, आपने अभी एफिडेविट में बताया कि एक महिला ने क्या बोला आपके लिए, और आपने कहा मैं गलत कैसे हूं, मैं क्या सरयू में कूद जाऊं? मैं बता रहा हूं एफिडेविट में क्या लिखा, और मैं तो नाम भी नहीं ले रहा हूं। पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी, दिल्ली पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
दिल्ली पुलिस की जो भी रिपोर्ट आएगी, तुर्की 2015 में ब्रिजभूषण जी आपने क्या एक महिला खिलाड़ी की छाती के ऊपर हाथ मारा? सामना करने के तैयार हो। अब आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप जज ना बने। मैं जज नहीं हूं, बन गई हैं। ये एफिडेविट है एक महिला खिलाड़ी का, करके बैठी है, ओलंपिक खिलाड़ी का, ओलंपियन का एफिडेविट है, कमेटी को दिया हुआ। तुर्की 2015 में ब्रिजभूषण जी उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, आपने उनकी छाती पर हाथ मारा। एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है, रोकिए उनको, एक ओलंपियन जेल में भी है, एक ओलंपियन जेल में भी है, डबल मेडल है उसके पास। ठीक है, ओलंपियन होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप झूठ नहीं बोलते। ठीक है, ओलंपियन होने से आपको यह सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप झूठ नहीं बोलते। ठीक है, तो आप कहिए कि वो झूठ बोल रही है, ये कहने से मैं कहां रोक रहा हूं आपको? ब्रिजभूषण जी इससे क्या फायदा है? अब छोड़ो, हमने नॉर्मल हो गया ना आपका, चलिए। ब्रिजभूषण जी इस पर नाराज होने वाली क्या बात है?